हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 26 अप्रैल और जुमे का दिन है। तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो वीडियो पर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब अगर हम बात करें गोल्ड की प्राइस के ऊपर तो उनके लिए गुड न्यूज़ है जो लोग एकदम से परेशानी का शिकार हो गए थे कि सोना जो है वो हमारी महंगी बाइंग है और सोने का रेट जो है एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे से दी गई थी कि ये आर्जी तौर पे लग रहा है, तो अभी भी हालात वाक़यात कुछ इस तरह के ही लग रहे हैं कि जिस तरीके से इसने वापसी ऊपर जाना शुरू किया है और रेट जो है वो फिर ऊपर चला गया है। तो यही लग रहा है कि आर्जी तौर पर ही गोल्ड की प्राइस जो है डाटे की बुनियाद पर, कुछ न्यूज़ की बुनियाद पर नीचे आई थी। ओवरऑल जो हालात वाक़यात हैं वो महंगाई के ही हैं। कोई भी चीज़ ऐसी सपोर्टिव नहीं लग रही कि जिससे रेट में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने में आए, लेकिन मार्केट के साथ चलना पड़ता है। अब एक्चुअली दो जगह के ऊपर जो है ना वो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, लोकल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। जो लोग फॉरेक्स पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं दुबई के अकाउंट से, यूके के अकाउंट से, देखें उनको तो इंटरनेशनल मार्केट से हमेशा ज्वाइन रहना पड़ता है और वो 10-20 डॉलर का फ़र्क भी उनके लिए प्लस माइनस क्रिएट करता है और वो आराम से जो है वो प्रॉफिट प्लस और प्रॉफिट लेस जो है वो उसको फॉलो करते रहते हैं। लेकिन आप और हमारे जैसे लोग जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, लोकल मार्केट से, यहाँ पे जो ट्रेडिंग करना वो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि रेट जो है मार्केट में लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। जूलर का रेट अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस पे लेबॉर्ट्री का रेट अलग होता है। उसके अलावा रेट जहाँ से मेन मार्केट से जहाँ से निकलता है वो रेट फ़र्क है, कराची का फ़र्क है। तो बहुत मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए सोना ख़रीदना और उसको ट्रेड करना, प्रॉफिट करना। तो ये एक बड़ा इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है लोकल जो इन्वेस्टर है उसके लिए। खैर, सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। आर्मी मंडी जो कि 2300 के करीब चली गई थी और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 2300 से भी अंदर चली जाएगी, यानी 2290, 2280, और वो एक बड़ा अच्छा टाइम होगा ऐसा बताया गया था बाइंग के लिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले ही इसने जंप ले लिया। अब कई लोग मुझसे सवाल ये कर रहे हैं कि जी आप हमें उस टाइम भी बाइंग का कह सकते थे कि ये 4000 रुपये तोला जब नीचे आया या 5000 रुपये तोला नीचे आया तो हम उस वक्त ख़रीद लेते हैं। देखें, मार्केट में गोल्ड नहीं था। इन लोगों को थोड़े से हिंट तो होते हैं, होता अंदाजे की बुनियाद पर ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनके रिलेशंस आगे तक होते हैं जहाँ से मेन रेट को मैनिपुलेट किया जाता है या रेट निकाला जाता है, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि मार्केट को किस तरफ मूव करवाना है। तो उसके अकॉर्डिंगली गोल्ड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, सोना बाज़ार में नहीं मिलता। रेट जो है वो जस्ट फॉर इंडिकेशन, यानी इंडिकेटिव रेट चल रहा होता है। आप अगर ख़रीदने के लिए पैसे लेके बाज़ार जाओगे, जूलर के पास जाओगे, तो वो प्लस रख के इतना बताएगा कि आपको रेट समझ में नहीं आएगा। और अगर आप डायरेक्ट ख़रीदना चाहोगे तो गोल्ड मिलेगा नहीं। तो जिसके पास होता है वो फिर अपना रेट मांगता है। तो ये एक थोड़ा सा है, इस वजह से गोल्ड की बाइंग जो है वो उन रेटों के ऊपर करनी ज़रा मुश्किल रही जो मेरी इन्फॉर्मेशन में आया। खैर, अगर हम रेट की बात करें तो इस वक्त जो 1 ट्राई आउंस है वो $2347 है। 2347 $1 ट्राई आउंस पर आदमी मार्केट है जो कि महंगी हुई है और ये 2310 2312 तक चली गई थी। इंटरबैंक में डॉलर की बात करें स्टिल सेम है, कैप्ड है 278.90 और 279 जो है वो ओपन मार्केट में, यानी ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा है। ख़रीदेंगे तो डॉलर जो है वो 4 से 5 रुपये महंगा मिलेगा। FIA इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है, दुकानों पर अपने नुमाइंदे भेजे जा रहे हैं फ़ॉरेन करेंसी देकर सेल परचेज़ के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त FBR भी और FIA भी मुतहरिक है। तो इस वजह से जो है वो डॉलर की लेन देन में भी मेरे ख्याल में मुश्किल हो रही होगी। अब अगर हम दुबई की बात करें, दुबई में 2,46,000 रुपीज़ पर तोला गोल्ड जो है वो इस वक्त कैलकुलेट किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें लोकल मार्केट की, लोकल मार्केट में सोना जो 2,34,000 रुपये तोले तक चला गया था, आज के दिन इस वक्त जो रेट है वो 2,38,400 रुपये फ़ी तोला है। 2,38,400 रुपीज़ पर तोला है पीस का। और लोकल रिफ़ाइन किया हुआ गोल्ड 2,35,800 रुपये है। 2,35,800 पठूर का रेट है इस वक्त। तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि शॉर्ट टर्म में काम किया जा सकता था, एक अच्छा एनवायरनमेंट था, लेकिन गोल्ड की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल थी। मुझसे भी कई लोगों ने रब्ता किया लेकिन मैं सोना अरेंज नहीं कर सका। तो अभी मैक्सिमम कहाँ पे जाके इसने स्टॉप लेना है या क्या सूरत हाल रहती है, क्योंकि आज जुमा है, कल ऑलमोस्ट क्लोजिंग वाला हिसाब होता है, तो मंडे वाले दिन सिचुएशन क्या रहती है और कोई ऐसी न्यूज़ अगर आ जाती है आलमी दुनिया से तो वो भी इस रेट को दोबारा जंप जो है वो लग सकता है। तो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है ना ऊपर के रेटों पे, थोड़े से करेज के साथ, होल्ड के साथ बैठें, अल्लाह पे यकीन रखते हुए।
होना वही है कि जो आपके नसीब में है। नंबर 2, एक जो बात बहुत ज़्यादा मुझसे लोग कहते हैं कि जी आप अपनी ज़िम्मेदारी ख़त्म कर देते हो, ये कह के कि जी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखें। ये हमारा यहाँ पे एक माइंड सेट है कि जब फ़ायदा होता है तो उसका क्रेडिट जो है वो अपने ऊपर लेते हैं, और अगर नुकसान हो जाए तो दूसरे पे डाला जाता है। तो इस वजह से अगर कोई सोना इस वक्त भी ख़रीदना चाहता है, अपॉर्चुनिटी बनती है, या बेचना चाहता है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पे अपने डिसीजन मेकिंग ले सकता है। मेरा मकसद बाइंग सेलिंग सिग्नल देना नहीं, बल्कि मार्केट में जो रेट का एनवायरनमेंट चल रहा है वो बताना है। मैंने आपको बताया, जैसे मुझे पता लगा कि सोना जो है ये वापस महंगा होगा, टेंशन ना लें, तो रेट ने वापस जंप ले लिया। तो ये भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि ख़बर की बुनियाद पर चलना होता है, ये और नीचे भी जा सकता था लेकिन नहीं गया। बाकी अभी सूरत हाल जो है वो अगेन ऊपर जाने की है, देखें मैक्सिमम कहाँ पर जाके स्टॉप लेता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी डे में कोई फर्दर चेंज होगा तो मैं इंशाल्लाह कमेंट में पिन कर दूंगा या कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।